नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कैसी सेम ऑर्डर की हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरा बी है। ठीक है, जहां पर ए बी बराबर बी ए है और ये किसके इक्वल है, आई एन के बराबर है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, देन बी इज नोन एज द इनवर्स ऑफ ए, बी जो होगा ए का इनवर्स होगा, दैट मीन्स ए इनवर्स बराबर बी होगा इन केस ऑफ ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। अगर ऐसा है ए इनवर्स बराबर बी, तो इन दिस केस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कब होगा, यहां पर देखो ए बी जो है, क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो, कंप्यूट करता है, और अगर ए बी बी ए के बराबर हो, या फिर ए बी जो है ए बी बराबर बी ए होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आई एन। आई एन क्यों लिखा गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, एन क्रॉस एन के लिए, इसलिए आई एन। मतलब अगर 3x3 का होगा मैट्रिक्स, तो यहाँ I3 लिखा जाएगा, तो 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी अगर आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि देन बी जो होगा, बी इज नोन एज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा, इन दिस केस ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। अच्छा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो कैसी मैट्रिक्स हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्स है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, और कैसे है, सबके ऑर्डर सेम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबके ऑर्डर सेम है और सबका डिटर्मिनेंट जो है वो कैसा है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो हो गया तो कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। देन ठीक है, ए बी बराबर, ये गलत है, यहाँ पर आपका ए सी होना चाहिए। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये वाला ए और ए कटेगा, तो आपको क्या मिलेगा, बी सी मिल जाएगा, किससे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट वाले में होगा बी ए बराबर यहाँ पर आपका सी ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ से ए और ए कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी बराबर सी, राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर ए बी का हम लोग होल इनवर्स करते हैं, तो ये जो ओपन होगा तो रिवर्स आएगा, मतलब बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स आएगा। ठीक है, अच्छा, कोई तीन मैट्रिक्स का अगर ए बी सी का अगर आप होल इनवर्स निकाल रहे हैं, तो भी आपके पास रिवर्स ही आएगा, पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर आपके पास ए इनवर्स आएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो ये बराबर होगा ए इनवर्स के होल ट्रांसपोज के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक स्केलर मैट्रिक्स के है कि ए का होल इनवर्स निकाल रहे हो, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/k के ए की पावर में -1। ठीक है, ए के इनवर्स, जहां पर के आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, अगर के जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इफ ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, जिसके एंट्रीज है ABCD, ठीक है, और एक ऐसी है नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपके पास अगर हम आपसे पूछे कि इसका एडजॉइंट सॉरी इसका इनवर्स आप बता दो, तो इनवर्स ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज क्या है, A B C और D है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। यहाँ पर दे रखा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है कैसा है, भाई नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब इसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, 2x2 के मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट डायरेक्ट अगर आप निकालो, तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिखना है, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, डी को ए कर देना है, इन दोनों में माइनस लगा देना है, -b और -c। अब डायरेक्ट इसका निकाल देना, 2x2 का कहीं पर भी आएगा
तो इस वाले को आपको इंटरचेंज कर देना, जहाँ ए है वहाँ डी कर देना, डी के स्थान पे, और यहाँ पर इस वाले में माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, बी और सी में। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपकी नहीं बनेगी वो आपकी क्या होगी, उस ए मैट्रिक्स की वो एडजॉइंट होगी। तो आप इस फार्मूले का फिर हेल्प ले लीजिएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए डी माइनस का बी सी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 में 1 डिटर्मिनेंट होता है तो 1 में ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट आपके पास ये है डी माइनस बी माइनस सी और ए। ये आपके पास इस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इसी तरह ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी है कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के। ये इंप्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 में ए के। ठीक है, अगर ऐसा है, देखो अगर ऐसा है तो ये बराबर होगा इसके, अगर ये ऐसा हो गया तो ये जो होगा 1 इनवर्स इसको, क्योंकि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और इसको इनवर्स को 1 ए भी लिख सकते हो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आप समझिए बात को, आपके पास क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो इनवर्स है उस बराबर किसके होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के। और यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, चूंकि ये इसके बराबर हो रहा है तो इसको अपन इनवर्स को लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स आल्सो कैसी होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास इनवर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ की केस होती है, इट इज कैसी होगी वो, अगर ए की स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कैसी है, इनवर्टिबल है, तो इफ एंड ओनली इफ की केस होती है कि उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, तो कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी। एंड एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse, possesses a unique inverse। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स लेते हैं और उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि इस ए मैट्रिक्स का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए अपन फार्मूला क्या लगाएंगे भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस फार्मूले का अपन यूज करना है, मतलब सबसे पहले हमें एडजॉइंट चाहिए और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तभी हम उसका क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। तो चलिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, यही है, देख लो दोनों 3 1 1। ठीक है, अब इसका सबसे पहले आप क्या निकाल दो, इसका अपन डिटरमिनेंट निकाल दो। तो देखो ये प्लस फिर ये माइनस फिर अल्टरनेट चलता है, तो यहाँ पर 0 जब लोगे तो इधर से ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 0 वाले को चाहो तो अपन लिख भी सकते हो 0, ये क्या होगा 2 और फिर -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 के साथ आएगा साइन के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो को हटाना, सेकेंड कॉलम को जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई, तो 1 -9 हो गया। ठीक है, फिर आपके पास प्लस में क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि अल्टरनेट चलेगा। अब इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाओगे तो 1 -6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0 ही होगा। यहाँ पर आपके पास ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से आएगा -2, जो कि कैसा है, नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो हो गया तो कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर हो गई। ठीक है, यहां तक हम पहुंच पाए। अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या निकाल रहे हो, एडजॉइंट निकाल रहे हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर आपसे पूछे कि एडजॉइंट निकालो तो आप सबसे पहले उस ए मैट्रिक्स का सारे एंट्रीज का आप कोफैक्टर्स निकालो और उसको एक मैट्रिक्स में लिखो और फिर उस मैट्रिक्स का आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर। ठीक है,
तो कोफैक्टर जब आप निकालोगे मतलब हम C11 निकालेंगे, तो सी कोफैक्टर्स में हम लोग साइन देखिए यहाँ पर 1 और 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की -1 की पावर इवन होगा तो प्लस आएगा, और ये बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 1 1। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 2 माइनस का 3 बराबर में मिल गया आपको -1। ठीक है, उसी तरह अपन C12 निकालोगे। अब देखो ये ऐड हो गया वैल्यू तो यहाँ माइनस आएगा, फर्स्ट रो को हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो। ठीक है, तो इसको अपन इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करना, फर्स्ट रो को हटाना, सेकेंड कॉलम को हटाना। अब आप इमेजिन करो, ठीक है, अपने कॉपी में डायरेक्ट। तो जब आप इमेजिन करोगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो अपने पास बचेगा यहाँ पर 1 3 3 1। सॉल्व करना तो 1 माइनस का 9 बराबर में आएगा 8। ठीक है, उसके आगे अभी हम लोग और आगे चलते हैं, C13 निकालते हैं। फिर से इवन हो गया वैल्यू, इवन हो गया तो प्लस ही रहेगा। अब देखो फर्स्ट रो को हटाओ, थर्ड कॉलम को, तो यहां से देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मान लो हटा दिए, बचा जो उसको लिख दो 1 2 3 1 बचा। तो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 6 बराबर में आ जाएगा -5। ठीक है, फिर अपन निकालना C12 मतलब सेकेंड रो को हटाना है फर्स्ट कॉलम। अभी सब करोगे तो आड आएगा, माइनस लगा देना, क्योंकि कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन के साथ निकालते हैं। ठीक है, तो C21 निकालो मतलब आड आ गया, माइनस लगा दिया। अब सेकेंड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचा 1 2 1 1। इमेजिन करने लगो, समझ में आने लगेगा। C, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 माइनस 2 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। C22, अब देखो ये इवन हो गया प्लस आएगा। अब सेकेंड रो हटाओ, सेकेंड कॉलम हटाओ, तो 0 2 3 1 बचेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस का 6 मतलब -6 आएगा। फिर आप निकालोगे C23, फिर ये आड आ गया वैल्यू, सम करोगे तो माइनस लगा देना। सेकेंड रो हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, सेकेंड रो हटाओगे, थर्ड कॉलम को हटाओगे, तो 0 1 3 1 बचेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 3 बराबर में 3 आ जाएगा। फिर अपन निकालोगे C31 मतलब थर्ड रो हटा देना है, फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। अब सम करोगे तो प्लस आएगा, -1 की पावर इवन तो वैल्यू प्लस। ठीक है, 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड रो को हमने हटा दिया है, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, बचा मेरे पास 1 2 2 3। ठीक है, तो 3 माइनस का 4 बराबर में -1। फिर अपन निकालो C32 मतलब थर्ड रो हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो। यहाँ चूंकि आड आएगा, सम करोगे तो माइनस लगा देना, आड आया माइनस, इवन आया प्लस। ठीक है, तो C32 थर्ड रो को हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो, बचेगा 0 2 1 3। सॉल्व करोगे आएगा माइनस वाले से 0 -2 मतलब 2 आ जाएगा। फिर अपन निकालोगे C33, ये प्लस रहेगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, तो 0 1 1 2, यहाँ से आ गया 0 -1 दैट मीन्स -1। अब ये जो आया सारे कोफैक्टर्स, सारे इंट्रीज का कोफैक्टर्स आ गया। अब उसको किसी एक एक नई मैट्रिक्स आप ले लो C, और उसको सारे इंट्रीज को, सारे कोफैक्टर्स को उस जो नई आपने C मैट्रिक्स लिया उसमें रख दो। C11 कितना आया, -1 आया। C12 कितना आया, 8 आया है। ठीक है, C13 -5। फिर C21 की बारी होगी तो 1 हो गया, फिर -6 आया है, फिर 3 आया है, फिर आपके पास -1 आया है, फिर 2 आया है, और फिर ये C आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो C हमारे पास क्या मिला, C हमारे पास आ गया है
-1, 8, माइनस का 5, 1, -6 आया है, 3 आया है, उसके बाद आया है -1, फिर आया है 2, फिर आया है -। ठीक है, अभी अपन को डिटेल में चीजें बता रहे हैं, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, सारा ट्रिक्स बताएंगे, परेशान नहीं होना। इसके आगे अभी एक मास्टर क्लास लेंगे, उसमें सारे ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है पहले वो अपने बेसिक को क्लियर करें। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, और फिर आप उसको ट्रिक की, और जब ट्रिक फिर आपके माइंड में बैठेगा। ठीक है, अच्छा ये हमने सी निकाला, अब हम आपको बताएं कि भाई एड ज्वाइंट निकाल दो। एड ज्वाइंट ऑफ हमें किसका चाहिए, उस ए मैट्रिक्स का चाहिए, तो मैंने बोला था उसका सी जो हमने निकाला उसका ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया कि भाई रो को कॉलम में, कॉलम को रो में रिप्लेस कर दो। तो ये रो है, ये R1 रो है भाई, ये R2 रो इसको बोलते हो, इसको अपन बोलते हो R3 रो, इसको अपन बोलते हो भाई ये C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, और ये C3, ऐसा ही बोलते हो। रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1, 8, -5 हो गया, फिर 1, -6, 3, फिर -1, 2 और -। अब ये आपका एडजॉइंट मिल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ने निकाला था ए मैट्रिक्स का, कितना आया था भैया, डिटर्मिनेंट आपने निकाला था वो नॉन जीरो और 2 आया था। फार्मूला आपको पता है इनवर्स निकालने का, फार्मूला क्या था, ए इनवर्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है, -2। ठीक है, तो अपन रखो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। एडजॉइंट आपके पास जो आया है उसको लिख दो, -1, 1, -1, 8, -6, 2, -5, 3 और -1। ये आपके पास ए का इनवर्स, ए मैट्रिक्स का आपको इनवर्स मिल गया। ठीक है, तो आप आंसर ऑप्शन से चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप माइनस लगाते हो तो आपके पास ए वाला होगा, अदरवाइज डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो माइनस लगा के ए वाले को आप सही कर सकते हो। माइनस का 1/2, -1, 1, -1, 8, -6, 2 और -5, 3, -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। और यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ए इनवर्स बता दो। ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखो अपने को दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि भाई 2a जो है वो किसके बराबर है, 2, 1 और 3 और 2 के। सही है, अगर मैं बोलूं भाई a क्या होगा तो अपन बोलोगे सर ये 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 2, 1, 3, 2, ये इसके बराबर हो गया। अब इसको चाप देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी का मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट, हर इंटरेज के साथ वो होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप जो भी कर रहे हो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 का डिवाइड तो 1, ये 1/2, ये 3/2 और ये 1। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई। अब इस ए मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो 1 और माइनस का यहाँ पर कितना होगा, 3/4। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 1/4, जो कि क्या है, एक नॉन जीरो। ठीक है, अच्छा अभी मैंने 2x2 की मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है। डायरेक्ट आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बताया है। एडजॉइंट आप ये कैसे निकालोगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन हो एक मैट्रिक्स बनाओ, और यहाँ पर देखो इसको आप इंटरचेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 को 1 से इंटरचेंज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इस वाले में दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस का 1/2 माइनस का। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
है कि नहीं। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आप और डिटरमिनेंट, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा ना, 4 टाइम्स 1 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। चाहो तो अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये 4 हो जाएगा, ये आपका -2 बन जाएगा, और इधर आपके पास ये -6 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।